नमस्कार। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि आज जो प्रोटेस्ट हुआ है इसका कंक्लूजन क्या निकला है। क्या स्टेनो स्टूडेंट के लिए कोई भी अपडेट है? क्या मैम आपने हमारी बात रखी? हम ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो क्या आपने उन टीचर्स से बात रखी कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है? क्योंकि स्टेनो के साथ जो गलत हो रहा है वो उसी को पता हो सकता है जो कि स्टेनो स्टूडेंट के अराउंड काम करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे खुलासे करने वाली हूँ जिनके बारे में मुझे कहीं ना कहीं पता चल चुका था, अफवाहें मिल चुकी थी, पर मैंने पब्लिकली उस टॉपिक पे बोला नहीं। आप अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा समय लेके चीज़ों को बोलती हूँ। ये नहीं कि मेरे कान में वो बात पड़ी और मैंने उसको बखेड़ा करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट में आ पाए उनका बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ, और जो भी नहीं आ पाए उनके लिए भी प्लीज़ कोई जाके हेट मत दीजिए, क्योंकि सभी के अपने अपने रीज़न होते हैं। ठीक है, सभी के अपने अपने रीज़न होते हैं। इस वीडियो में ऐसे खुलासे करने वाली हूँ जो मैंने भी कभी नहीं माने थे और मुझे भी समय लगा, पर जब आज जाके मैंने बड़े बड़े टीचर से बात करी, उनके सामने मैंने स्टूडेंट के लिए बोला, तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया ना, तो ऑफ कोर्स जब आप खुद से जो अफवाहें सुन रहे हैं और कोई ऐसा टीचर जो कि बहुत नामी टीचर्स हैं सभी, उनसे जब आप ये बात रख रहे हैं, उनके बाद वो उसको पूरा बताते हैं कि हमने आंखों देखा, कह रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कितने अलग अलग लेवल पे होंगी आने वाले एग्ज़ाम में, वो सब तो वो बातें करने वाले हैं। अगर आपने मेरी अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्रोटेस्ट में जाने से पहले, मतलब आज सुबह प्रोटेस्ट में जाने से पहले मैंने रात को ही एक प्रेजेंटेशन बना के, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने एसएससी स्टेनो का जो स्कैम है उसको एक्सपोज किया था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए और उस वीडियो को हाइप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बड़े बड़े क्रिएटर की नज़र में वो आ सके, उस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पता चल सके कि भाई यहाँ पे स्टेनो में भी हुआ है तो तुम्हारा एग्ज़ाम भी नहीं बचने वाले हैं। और उस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो ये जानने के लिए मजबूर होने चाहिए कि क्या हुआ है स्टेनो स्टूडेंट के साथ। आज तक आपको ये कभी करने को नहीं बोला है, आज कह रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो बातें मैंने कही हैं ना, वो स्टूडेंट को अंदर से खोखला कर देंगी कि ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। बात करते हैं, आज पूरा बताऊंगी प्रोटेस्ट में आज क्या हुआ, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। देखो यार, सुबह से गई हुई थी मैं, ठीक है, सुबह से गई हुई थी। अगर आप मुझे टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो करते हैं, टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लिया करें। ठीक है, अगर आप जनरली जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लिया करें। वहाँ पे जो भी अपडेट्स वगैरह होते हैं ना, वो वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। तो सुबह मैं करीबन निकल गई थी। उसके बाद ठीक है, दिल्ली तो मैं कल ही आ चुकी थी, कल शाम को ही दिल्ली आ चुकी थी। उसके बाद सुबह के लिए मैं निकल गई थी, और अभी मतलब 8:40 पे जिस टाइम पे मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया है कि भाई यहाँ पे सारे टीचर जा चुके हैं, डिटेन कर लिया गया है और कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ गिनती के कुछ स्टूडेंट बचे हैं, तो अब मैं निकलती हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया है, नहाया धोया, और सच बता रही हूँ, जी मचलाना होता है ना एक, आप रिलेट कर पाएंगे नहीं, जैसे अजीब सा मन हो रहा है, होता है, ये धूप है, बारिश है, सर्द गर्म हो जाता है, और भी चीज़ें हैं, खाना अच्छे से नहीं हो पाता है प्रॉपर, और खाना खाया भी नहीं जाता है। जब आप एक मैदान में जा रहे हैं तो आप खाएंगे नहीं ज़्यादा, है ना, तो उस वजह से भी हो रहा है। उन बातों को साइड रख के बात कर लेते हैं कि स्टेनो स्टूडेंट की मांग रखी गई। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची, उसके बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया, जो कि मैं करना नहीं चाहती थी, प्रूफ के लिए एक वीडियो बनाई मैंने, आपने देखी होगी, शॉर्ट अपलोड किया था मैंने उसमें, और मैंने ऐसा भी नहीं किया कि उसमें अपना ही शक्ल को बार बार कंटिन्यू दिखवाती रही, इसलिए क्योंकि पता क्या हुआ, मेल करने लग गए, अगर इतनी ही बकवास करनी आती है तुम्हें यूट्यूब पे तो क्यों ना तुम आ जाओ मैदान में होते हैं ना कुछ ऐसे, और ये स्टूडेंट ही होते हैं। सच कहूँ तो मैं कुछ गलत कहना नहीं चाहती, मैं कोई अपशब्द यूज़ नहीं करना चाहती, पर ठीक है, उनके लिए ये करना पड़ता है, वरना जिनको ये पता है कि मैंने कह दिया है कि मैं वहाँ हूँ, इसका मतलब मैं वहाँ हूँ, है ना। मांग रखी गई तो मैंने क्या किया, वहाँ पे टीचर्स से जाके मैंने बात करना शुरू किया। ठीक है, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँची थी ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे ना, हम टीचर्स ना, हम मंच पे नहीं चढ़ेंगे और हम ना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बुलाएंगे। तो अलग अलग स्टूडेंट जो जा रहे थे वहाँ पे मंच पे जाके बातें रख रहे थे कि कोई आरआरबी का कह रहा था, कोई अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए कह रहा था कि भाई हमारा क्या हुआ, सिलेक्शन पोस्ट में क्या हुआ, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके वो बात जो हुई थी शुरू करने हो गई। तो मैंने जाके टीचर से करना बात शुरू किया, क्योंकि जब मैं पहुँची तो मैंने टीचर से बात करना शुरू किया।
मैंने उनसे ये बात रखी कि भाई स्टेनो स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। मैं अभी इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं जाऊँ मंच पर और सब मुझे ऐसे ही पहचान जाए, ऑफ कोर्स नहीं हो सकता है। तो क्यों ना मेरा काम सिर्फ इतना है कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए बात रखनी है। तो मैंने जाके टीचर से डायरेक्ट जाके बात करी, मैंने उनके सामने दिखाया। इसीलिए वो प्रेजेंटेशन वाला जो काम था, वो मैंने ख़त्म कर लिया था, वो वाला काम मैंने ख़त्म कर लिया था, ताकि मैं उनको वो चीज़ें दिखा पाऊँ। आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी कल वाली, तो जाके देखना, क्योंकि जिसके अंदर मैंने स्कैम को एक्सपोज किया था कि किस तरीके का स्कैम जो है वो देखने को मिला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ और कुछ ऐसे खुलासे शुरू हो गए जो कि मैं अभी आपको बताना शुरू करती हूँ। तो मांग रखी जा रही थी, बट यहाँ पे ना उन्होंने इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखा था कि हम किसी सीजल की बात नहीं कर रहे हैं या फिर हम CHSL की बात नहीं कर रहे हैं। वहाँ RRB की भी बात हो रही थी, वहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट की भी बात हो रही थी, वहाँ पे स्टेनो के स्टूडेंट के लिए भी बोला गया था। बट पॉइंट ये है ना, सिलेक्शन पोस्ट को तब भी बहुत लोग जान चुके हैं, बट स्टेनो के बारे में जानने वालों की संख्या काफ़ी कम है सच में। अगर आज भी अगर आप उस भीड़ में जाके स्टेनो शब्द कह देंगे तो उनमें से बहुतों को इसके बारे में नहीं पता होगा। स्टेनो तो तब भी शॉर्ट हैंड शब्द बोल दिया तो कहेंगे ये क्या होता है, ये कोई बॉडी पार्ट है। बहुत से लोगों को नहीं पता है आज भी। कोई बात नहीं, उसके लिए हमने मांग रखी और उन्होंने उसके लिए स्टैंड भी लिया। तो क्या सिर्फ स्टेनो के स्टूडेंट के ही स्टैंड लिया गया? नहीं, हर किसी के लिए लिया गया था वहाँ पे। खुलासे मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है स्टेनो के अब तक 1500 वैकेंसी आपको दिख रही है। मैंने आपको कहा था कि ये 1500 वैकेंसी भी दिख रही है, ये टेंटेटिव है, आपकी 2000 तक की वैकेंसी है। ये मैंने आपको पहले कहा था, ठीक है। जानते हैं, अगर पहले से फॉलो करते तो जानते होंगे, मैंने कहा था 1500 नहीं 2000 है। चीज़ जो बता रही हूँ वो सच बता रही हूँ। टीचर्स वगैरह से बात हुई, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया 1500 है सीट। मैंने कहा जी सर, पर ये 2000 तक जो है वो हो सकती है आराम से। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। इन 2000 1500 तो आपको अभी दिख रही है, एक्चुअल में 2000 तक सीट हो जाती हैं। इन 2000 सीट पर जो इन सीट को ख़रीदने वाले और उन्होंने जो एग्ज़ाम वगैरह जो वो करा है ना, जिनको आप सॉल्वर कहते हैं, है ना, सॉल्वर जो है ना वो करीबन 3000 बैठे हैं। मतलब इतना सब करने के बाद भी 3000 को मतलब सॉल्वर की तरह बैठा के, और वो जो आपने सुना होगा कि कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है कि वहाँ पेपर देने वाला डमी वाला जो चीज़ है, वो वाली जो चीज़ है। सोचिए 2000 सीट है, अभी स्टूडेंट को जो पता है वो तो 1500 ही सीट है, उसके 2 गुना। इनमें कितना कंपटीशन है बताइए। अच्छा, अब जब आपने ये जो सॉल्वर वाली कहानी लगा दी है, 3000 स्टूडेंट्स नहीं कहूँगी मैं, वो ये लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई को कुछ समझते नहीं और इस तरीके से कर लेंगे वो, है ना। 3000 जब आप सॉल्वर को बिठा देते हैं, उसमें से फिर वो जेन्युइन जो स्टूडेंट है उनको कैसे हटाओगे, है ना। तो जेन्युइन स्टूडेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक रामबाण इलाज निकालते हैं, और सारे बुद्धू के बुद्धू कोई नहीं समझ पाएंगे। हम रॉन्ग क्वेश्चन भर देते हैं। हम ना स्टूडेंट कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कुछ और करेगा और उसको आंसर की में क्वेश्चन जो है वो अलग सेलेक्ट हो जाएगा और हम उसको रॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर देंगे। मान लीजिए अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन सही सेलेक्ट कर दिया तो हम आंसर की में जाके उसे गलत कर देंगे ताकि सॉल्वर वाले को सीट मिल सके। समझ रहे हैं ये? अभी तक मैंने इस बारे में बात नहीं की एक बार भी। क्यों बात नहीं करी? क्योंकि मैं चाहती थी कि भाई मुझे पता होना चाहिए, पूरे अच्छे से पता होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, रीजनिंग के वो आड़े टेढ़े सवाल जिनकी वजह से वो सारी चीज़ें कर सके, और स्टूडेंट बेचारा फंसा पड़ा है कि क्वेश्चन चैलेंज कौन से करे मैम। 6 की 3rd शिफ्ट में, 6 तारीख की 3rd शिफ्ट में, 7 तारीख की 2nd शिफ्ट के मैम हो गए क्या, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गए, रॉन्ग क्वेश्चन। ये है जी ग्राउंड रियलिटी, ये है आपकी ग्राउंड रियलिटी। मेरा मन अभी बिल्कुल भी ठीक सा नहीं लग रहा है। एक तो पहले वहाँ पे बारिश वगैरह हो गई, तब भी हम हिले नहीं, ऑफ कोर्स भीग भी गए थे। बेशक अम्ब्रेला वगैरह कैरी किया था मैंने, बट नहीं कर पाते। जब आपको दिख रहा होता है कि आपके सामने भीगने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो आप नहीं कर पाते। पता नहीं आप रिलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। प्रोटेस्ट अपडेट ये है कि इसका ये सारी कहानी हुई। सुबह हम पहुँचे थे, सारे मंच वगैरह की मैंने बात कर ली है, कैसे कैसे बात हो रही थी। दिन में खाना वगैरह का भी इंतज़ाम था, जो कि ऑफ कोर्स मैंने नहीं खाया था। तो खाने वगैरह का भी इंतज़ाम इसलिए नहीं खाया था, ऐसा नहीं है कि वहाँ का अच्छा नहीं था ये इस वजह से नहीं। मेरा ये कहना था कि भाई मुझे
ढंग से अगर मैं वहाँ आई हूँ तो मेरा काम पे मैं ज़्यादा ध्यान दे सकूँ और उन सब चीज़ों पे नहीं, क्योंकि ये खाना उनके लिए होना चाहिए जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और जिनके लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम जैसों को हम कमा लेते हैं, खा लेते हैं, आराम से जॉब वगैरह पे हैं, तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उस हिसाब से मैंने सोच के वहाँ पे वो चीज़ करी। तो अपडेट वगैरह यही है। शाम को आके क्या हुआ, पुलिस वगैरह आई। पुलिस वगैरह ने धीरे धीरे करके क्या बोलना शुरू किया कि पहले तो उन्होंने एक कांस्टेबल को भेजा, एक लेडी कांस्टेबल को भेजा वहाँ पे, और उन्होंने आके बात वगैरह की, माइक वगैरह हमने उनको दिया, उन्होंने बात करना शुरू किया कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं है। तो फिर आदित्य रंजन सर ने बोला कि हमने परमिशन ली है, हम 15-20 दिनों से इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे करके धीरे धीरे करके शुरू कर लिया। मंच पर सारे जाके टीचर्स बैठ गए। जब उनको लग गया कि भाई हाँ ये क्या कर रहे हैं ना, ये हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जाके सभी के सभी मंच पे बैठ गए थे। अभी अगर आप मैंने टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, करा नहीं है तो कर लीजिए, टेलीग्राम पे अगर फॉलो करते हैं तो क्या हुआ उसके बाद की कहानी सुनिए। उसके बाद क्या हुआ, जनरेटर वगैरह बंद हो गया। आपने देखा होगा जो मैंने वीडियो भेजी है वो बिल्कुल काली आ रखी है, वो फ्लैश लाइट से बनी हुई वीडियो है, और मैं वहाँ पे हूँ भी नहीं। इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, मेरे साथ जो टीम पार्टनर गए थे, ऑफकोर्स मैं बीच में नहीं जाऊँगी, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी, सारे लड़के भरे हुए थे, मैं वहाँ पे नहीं गई थी। वीडियो किसी और ने बनवाई है, मैंने खुद उनको फ़ोन दिया था मेरा कि जाके आप वीडियो बनाइए, ठीक है। वहाँ पे जाके वीडियो बनाई है। उस वीडियो के अंदर जनरेटर उन्होंने बंद करवा दिया, पूरा अंधेरा आ गया। मंच पे सारे टीचर्स बैठे हुए थे, उन टीचर्स को हटाने के लिए पुलिस नहीं गई। आप अगर गौर करेंगे तो पुलिस का सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर या फिर कांस्टेबल जो भी दिख रहे हैं वहाँ पे, वो दिख रहा है। बाकी धक्का मारने वाले टीचर्स को लिटरली उन्होंने मन से धक्का मार दिया है, हाथ खींच रहे हैं, लात घूसे, लाठी चार्ज, सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। पता है क्या इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविल ड्रेस ली। सिविल ड्रेस का मतलब समझते हैं, मतलब कि पुलिस की अगर आप ड्रेस है तो आपको पता चल जाता है भाई पुलिस हमको हटा रही है मंच से। इन्होंने क्या किया, नॉर्मल जैसे नॉर्मल कपड़े होते हैं ना, अपने पजामा पहन रखा है, टी शर्ट पहन रखी है, पोलो पहन रखा है, ये सब पहन के उन्होंने आके धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, उन्होंने हटाना शुरू कर दिया। ये उन्होंने क्यों किया, उनको ये बहुत अच्छे से पता था, ये उनकी साजिश थी कि हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि ये पुलिस ने किया है। वो कहेंगे भाई आपस में किसी ने कर लिया होगा, क्या प्रूफ है आपके पास कि हमारे साथ हैं। ये साजिश थी, उनको हटाया गया। इतने जो टीचर्स थे ना, सब ऐसे धड़ाम के नीचे गिरे हैं। उनके बाद उन्हें अच्छी खासी चोट लगी है, बहुत बुरी हालत में। तब भी वो वहाँ से नहीं हटना चाहते थे। उसके बाद जब बहुत बुरी हालत होने लग गई, उसके बाद जब सबको बोला गया, और जो स्टूडेंट थे, सिर्फ टीचर्स का ही सपोर्ट नहीं था यहाँ पे, स्टूडेंट्स का भी था कि उनकी उम्मीद ही सारे स्टूडेंट थी, वो सारे के सारे वहाँ पे डटे रहे कि हम नहीं जाएंगे। रात तक आते आते जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे, जितने भी लोगों की थी, वो बहुत कम होती चल जाते, बट इतने कम भी नहीं थे। सुबह के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, ऑफकोर्स जाते आते लोग निकल जाएंगे, जिनको घर जाना होगा जा पाएंगे, और ज़्यादा देर तक लड़कियां रुक नहीं पाती हैं। तो तब भी लड़कियों की मात्रा एंड तक भी थी, 8:40 तक मैं वहाँ पे थी, तो 8:40 तक भी मैंने लड़कियों की मात्रा देखी है, बट बहुत कम मात्रा में ही होती हैं, ये तो आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, डमी कह रही हूँ मैं, इन्होंने क्या किया, सिविल ड्रेस में इन्होंने हाथापाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट को समझाते रहे कि जाओ 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 यहाँ से। जब कोई नहीं गया ना, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। इन्होंने लाठी चार्ज किया, और लाठी चार्ज करने के बाद लड़कियों को भी नहीं बख्शा है, ठीक है। अगर हम लड़कियां हैं तो हमारे साथ इनको एक लेडी कांस्टेबल लाना चाहिए, नहीं, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने लड़कियों पे भी धक्के मारे हैं, थप्पड़ मारे हैं, मुंह पे थप्पड़ मारे हैं लड़कियों के। और एक आध को तो मैंने सुना कि सीने पे भी उनके मार दिया है एकदम से, या इंटेंशनली था, क्या था मुझे नहीं पता है। वो एक का पैर तोड़ दिया, एक लड़के का पैर तोड़ दिया, लिटरली उसके पैर में इंजरी थी पहले से ही, उसके पैर पे ही मारा। क्योंकि लाठी चार्ज में उनको ट्रेन ऐसे किया जाता है कि घुटने पे मारेंगे, और घुटना ऐसा टूटेगा कि फिर 2 महीने तक उठ नहीं पाएगा। उसका वही हुआ है, वो उठ के जा नहीं पा रहा है, कोई और उसको लाद के लेके गया है। कुछ को तो जितनों को हम संभाल सकते थे उतना संभाल पाए हैं, क्योंकि बहुत बुरा हाल कर दिया, तथर बथर हो गया। तो जब उन्होंने मारना शुरू किया ना, बहुत तो लड़ गए कि नहीं जाएंगे, 2-3 लाठी खाने के बाद भी नहीं जाएंगे। पर कब तक नहीं हिलोगे यार, जान पे आ जाएगी तब भी नहीं हिलोगे क्या? कुत्ते बिल्ली समझ रखा है इन्होंने, कुत्ते बिल्ली की तरह ट्रीट किया है इन्होंने। परमिशन लेने के बाद इनकी ये हाल है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण से हैं, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके के, सुबह से लेके मैं पूरे टाइम पर वही हूँ, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें। शाम होने के बाद बारिश वगैरह भी हुई है, हमने तब भी कुछ नहीं किया है, वहीं थे हम, ठीक है। थोड़ी देर, बारिश ज़्यादा देर तक चली नहीं है, बट बंद हो गई थी, वहीं थे। ये हालात थे आज के।
उसके बाद कुछ टीचर को डिटेन करके पुलिस ने डिटेन कर दिया कि भाई जो यहाँ पे मेन लीड है, जो इसको लीड कर रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट को, उनको अगर हटा दिया जाए तो कुछ टीचर्स को डिटेन कर लिया गया, ठीक है, डिटेन कर लिया गया और उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके रख लिया गया। अब जब आप मेन लीड को लेके चले जाओगे तो बाकी के जो हैं सबके सब टीचर जाएंगे, तो सब टीचर चलते हैं। और जब इतना लाठी चार्ज करोगे, हर चीज़ करोगे, तो टीचर्स जाएंगे। जैसे ही लाठी चार्ज वगैरह हुआ, ऑलमोस्ट मैं कहूँगी ऑलमोस्ट क्या गिनती के 1-2 टीचर्स मैं देख पा रही थी, उसके अलावा कोई भी नहीं बचा था वहाँ पे। सब अपने घर को रवाना हो गए थे या जहाँ भी वो जा रहे थे। कोई दूर दूर से भी आया होगा, हर कोई यहीं से नहीं थे, कोई बिहार के टीचर्स भी आ रखे थे, हर जगह से आ रखे थे वो भी। एक मुझे पारमर सर के बारे में भी वो हुआ कि वो जब अपनी इच्छा से नहीं आना चाहते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है यार, अगर वो अपना नहीं दिखाना चाहते, हर किसी के मन में ये नहीं होता है कि मैं हर किसी के फेस के ऐसे फेस रिवील करूँ, कुछ भी करूँ। स्टूडेंट लोग अभी भी अगर आप खोल के देखेंगे ना तो उनके फेस रिवील की वीडियोस चल रही है। यार तुम्हें क्या मतलब है किसी के फेस से? तुम एक शिक्षक से क्या उम्मीदें करते हो? पढ़ाई क्या करने वाले हो? तुम नौकरी लोगे, तुम नौकरी लेने के बाद क्या तुम टीचर बन के यहाँ पे वो करने वाले हो? पारमर सर के साथ कुछ संबंध है तुम्हारे, या तुम बहुत बातचीत बनाने वाले हो? तुमने नौकरी लेनी है, तुमने जाना, तुम्हें क्या है? वो इंसान अगर नहीं चाहता है किसी के सामने आना, वो अलग से इंट्रोवर्ट वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? वो जैसे ही आए उनकी गाड़ी के आगे भीड़ जमा ली, पूरा कर लिया, पारमर सर आ गए, पारमर सर ऐसे करने लग गए। उसके बाद पूरे टाइम भर भी हर कोई ये देख रहा है कि भाई कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अगर कोई बाउंड्री सेट कर रहा है कि मैं नहीं चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं यार, ये बातें ना मुझे लगता नहीं है कि किसी को सिखाने वाली होती हैं। अगर कोई अपनी बाउंड्री सेट कर रहा है कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा फेस रिवील हो, मैं ऐसी पॉपुलैरिटी नहीं चाहता हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी है, ऐसा महसूस नहीं करवाना है कि भाई मैं कहीं भी जा रहा हूँ लोग मुझे पहचान ले रहे हैं, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, क्यों? प्रोटेस्ट का कंक्लूजन कुछ नहीं है। वहाँ पे तितर बिथर हो गया सब कुछ, 8:30 बजे करीबन तितर बिथर हो गया। 7:30 बजे से शुरू हो रहा था, चलते 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 कि भाई कुछ हो पाएगा, शायद वो वापस आ पाए, कुछ हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। और 8:30 बजे तक तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। रामलीला मैदान से हर किसी को हटा दिया गया था और कुछ नहीं बचा था। अब आगे क्या? अब आगे यही है कि कल फिर प्रोटेस्ट होगा, ठीक है। सोचो इस चीज़ के अंदर इतना जंग जंग लड़ी जा रही है, तो आज़ादी के टाइम पे क्या हाल रहा होगा। ये एक वीडियो बना के मुझे आपसे बात करनी थी। मेरी आदत नहीं है यार कि मैं ना 50 वीडियोस बना दूँ और बोलती रहूँ, नहीं, कोई मत नहीं बनता है इन चीज़ों का। मैं जिस काम से वहाँ गई हूँ, अगर वो काम पूरा ही नहीं हुआ तो मेरा क्या मतलब बनता है सिर्फ फालतू से वीडियोस बनाने का। जो स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं उनको सिर्फ एक ही वीडियो में काम मिल जाएगा तो मिल जाए। मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर जाके देखना जिसके अंदर मैंने स्टेनो एक्सपोज को लिखा है। आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपके आसपास स्टेनो की तैयारी करता था, सिलेक्टेड है तब भी, आगे सोच रहा है तब भी, दिमाग में रख रहा है तब भी, वो वीडियो जाके उनको दिखाओ। उस वीडियो को हाइप करो जितना हो सके। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ना ही मैंने उसके अंदर कोई प्रमोशन किया है, ना ही उस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी चीज़ के बारे में बात की है कि तुम सोचो कि मैम के पीछे का, इसके पीछे का क्या मोटिव है। अगर मोटिव होता ना यार, मेरी एप्लीकेशन है, मैं अपना बैच बेच सकती हूँ, मैं नया बैच बना सकती हूँ, मैं 15-20 बैच चला सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मैं रुकी हुई हूँ, कोई वजह से रुकी हुई हूँ, है ना। जाके उस वीडियो को ऊपर लेके जाओ, उसे दिखाओ हर टीचर को। अगर तुम पर्सनली किसी टीचर जानते हो उनको शेयर करो वो वीडियो की, देखे क्या हो रहा है। और वो जो वीडियो का कंक्लूजन है ना, वो तो बहुत, मैं क्या बताऊँ, इतने सारे को देख पाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि आज है प्रोटेस्ट, 24 अगस्त है प्रोटेस्ट, और अगर मैं प्रोटेस्ट के बाद की कोई वीडियो बनाती हूँ तो फिर मेरा प्रोटेस्ट में जाने का फ़ायदा है क्या, जब मुझे खुद ही कंक्लूजन नहीं पता कि भाई स्टेनो स्टूडेंट के साथ क्या हुआ। तो मुझे 24 की रात, 24 को मतलब सुबह होने से पहले पहले मुझे वो काम ख़त्म करना है। बट आपको भी मुझे बताना है कि वीडियो में क्या हुआ, तो मुझे कल रात को ही ख़त्म करना था। वो कल रात को मैंने वो जो वीडियो करी है ना, 23 अगस्त को रात को 1 बजे करी है, जिसकी वजह से उस वीडियो की रीच अटक गई है। क्योंकि 1 बजे कोई भी एक्टिव नहीं होता है, 1 बजे कोई भी एक्टिव नहीं होता है। अगर वो वीडियो मैं सुबह या दिन में करती तो आराम से चल जाती, वो अटक गई है। शेयर करो उसको जाके। यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करता है। मुझे यही बातें आपसे करनी थी।
बाकी की अपडेट कल बताते हैं क्या करना है, क्योंकि ये जो 3000 सॉल्वर वाली कहानी है ना, ये इतनी सच बताई जा रही है कि इसीलिए इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा और आगे निकाला गया, जब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया। कोई ऐसे टीचर जिनको मैं खुद उन पे बहुत मानती हूँ, उन टीचर्स के मुंह से अगर आप सुन लेते हो तो आप खुद मानोगे, है ना। यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। बताइएगा कमेंट में कि आपकी क्या राय है और आप अभी किस चीज़ों से जूझ रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेट क्या है, क्या महसूस कर रहे हो, कुछ भी महसूस कर रहे हो ना, बताओ मुझे। और आज पूरे दिन भर में मेल वगैरह कुछ भी चेक नहीं कर पाई हूँ, बहुत मेल पेंडिंग हो गया अभी तक भी। क्वेश्चंस हर कोई स्टूडेंट भेज रहा है कि मैम हताश, मैं बहुत हताश हो चुकी हूँ यार, मैं सच बता रही हूँ। मैं बड़े भावुक किस्म की आदमी हूँ औरत मैं बड़े भावुक किस्म की हूँ और मैं नहीं। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं।